बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और कल आपको ख़बर दी थी कि सीज़ फायर अफ़गानिस्तान की ईमा पर अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की गई कि सीज़ फायर किया जाए और उस सीज़ फायर की आज दोबारा खिलाफ वर्जी की गई है। और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं उनके बावजूद जो ग्रुप है तालिबान का जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है वो आपस में किसी भी जगह पर इत्तफ़ाक़ राय करने में नाकाम है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि आज पिन बोलदक वाला एरिया जो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पर दोबारा मिलिटेंट्स आते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला करते हैं, जिसका बाकायदा तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आज भी बहुत सारी कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर आपसे शेयर इसलिए नहीं कर सकता कि अभी तक पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन कैजुअल्टीज़ के हवाले से अभी तक सामने नहीं आई जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी इस पूरे अमल को आप देखें कि एक तरफ अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करती है कि सीज़ फायर किया जाए और मामलात को जो है बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए आगे हल करने की कोशिश की जाएगी। इतनी सीरियस कल जो दरख्वास्त थी वो की जाती है और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करने की कोशिश की जाती है और फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक ज़ोरदार जवाब दिया जाता है। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले काबीना का जो इजलास है फेडरल कैबिनेट जो है पाकिस्तान की वो मिलती है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में बड़े वाज़े तौर पर ये बात कर रहे हैं कि हमने जिन शर्तों के ऊपर 3 शर्त रखी हैं पाकिस्तान ने एक्चुअली उन 3 शराइत के ऊपर अफ़गानिस्तान के लिए कल जो सीज़ फायर किया था वो उस वक्त तक इंटैक्ट रहेगा जब तक अफ़गानिस्तान सीरियसनेस संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करता। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह भी बहुत वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर आप इस नीयत से ये सीज़ फायर करवाया है आपने कि आप इसमें टाइम गेन कर लें और बाद में आपकी हरकतें वही हों तो आपको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और पाकिस्तान फिर इस बात का लिहाज बिल्कुल नहीं करेगा कि एक हमसाया मुल्क, एक ब्रदर मुल्क जो साबिक जो ताल्लुकात हैं आपके सामने हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। तो अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और पाकिस्तान ने जो संजीदा शराइत इस दफ़ा अफ़गानिस्तान के साथ रखी हैं उनको वो फुल नहीं कर सकता तो यकीनन फिर पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस तरह मुसलसल 3 दिन पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमलों का ऐसा जवाब दिया है कि अफ़गानिस्तान ख़ुद घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और फिर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की गई। अब सीज़ फायर तो हो गया लेकिन जो इंडिया की तरफ से एक आशीर्वाद मिली हुई थी अफ़गान गवर्नमेंट को और जो नए नए ताल्लुकात नई दोस्ती जब होती है तो आपको पता है कि लोग बड़े एक दूसरे के साथ कोशिश करते हैं कि अपनी दोस्ती को साबित करने की। और जूँ वक्त गुज़रता है तो फिर वो दोस्ती पहले जैसी नहीं रहती। तो इसी तरह की कुछ मिसाल है। अभी तो बहुत रिसेंट विज़िट करके आए हैं अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर और जो उनको हिदायत मिली हैं भारत की तरफ से उनको अगर आप सामने रख कर ये बात करते हैं तो यकीनन उसको उस तनाज़र में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान ने ये बहुत वाज़े तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि आप किस मुल्क से दोस्ती करते हैं। आप इस बात में आज़ाद हैं कि आप किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, ख्वाह वो कोई भी हो। पाकिस्तान का इशारा बिल्कुल इंडिया की तरफ है। और एक बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि जो इंडियन प्रॉक्सी वॉर है, जो इंडिया इस तरह की ग्रुप्स को पैसे देकर उजरत देकर उनको बाकायदा जो पेड उनके टेररिस्ट हैं जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या और छोटे मोटे इस तरह के जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको किसी किस्म की अब रियायत नहीं बरती जाएगी। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो इस बात पर बिल्कुल फ़ैसला कर चुके हैं। कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये बात हो चुकी है। और उसके बाद आपको ये पाकिस्तान का जो एक हॉस्टाइल रवैया है टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान ये ऐसे नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे भी बाकायदा तौर पर ये एक पूरा एक प्लान्ड
पाकिस्तान ने बड़ा, गवर्नमेंट ने और मिलिट्री ने मिलकर एक फ़ैसला किया है और फ़ैसला यही है कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स की हिफाजत की जाएगी और पाकिस्तान को उन दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 शर्तों का मैंने ज़िक्र किया। पहली शर्त यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़गान सरज़मीन है जो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, अगर वो बंद ना हुई तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा और ये सीज़फायर ख़त्म होगा। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि अफ़गानिस्तान बैठकर पाकिस्तान के साथ इस ड्यूरेंट लाइन को, जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक पोरस बॉर्डर है, इसके ऊपर बात करेगा और इसको बाकायदा तस्लीम करेगा और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी। इसके ऊपर फिर जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आते हैं, ये अपने व्यूवर्स के लिए बता देता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पोरस बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन है, इसको अफ़गानिस्तान हमेशा से तस्लीम करने से गुरेज़ा करता रहा है और अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये किसी भी कतन किसी सूरत पर भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इस ड्यूरेंट लाइन को ये मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोनों साइडों पर सदियों से लोग बस रहे हैं और उनके आपस में वो एक फ़ैमिलीज़ हैं, आते जाते हैं। लेकिन अब जो वीज़ा, जो अफ़गानिस्तान से लोग आएंगे, दे विल कम टू पाकिस्तान थ्रू अ वीज़ा, और यहाँ से जो जाएंगे लोग वो वीज़ा लेकर जाएंगे। लिहाजा अब वो पहले वाले मज़े ख़त्म हो गए हैं। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कंसिडर किया जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक गैर आप कह लें कि जो नॉन इमिग्रेंट्स होते हैं उनके साथ उनको कंसिडर किया जाएगा। तीसरी शर्त पाकिस्तान की ये है कि जो इस वक्त यहाँ पर आबादकारी है, तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान जो हैं पाकिस्तान उनको बेयर कर रहा है। अब जो इल्लीगल अफ़गान नेशनल जो यहाँ पर बरसरे, जहाँ पर जो रिहाइश पज़ीर हैं, उनको वापस भेजा जाएगा और उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत स्पीडी एक्शन शुरू हो चुका हुआ है और हमने देखा है कि माजी में भी गवर्नमेंट ये कोशिश करती रही है कि इन जितने भी इल्लीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं, जो ख़ास तौर के ऊपर इसी तालिबान जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, जब ये इक़्तिदार में आए थे तो लोग इनके खौफ से अपने घर और ये सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नॉन जो रेजिडेंट अफ़गान हैं, जो इल्लीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और यूनाइटेड नेशन UNHCR जो है इसके ऊपर बहुत वाज़े तौर पर वर्किंग करती रही है और ये कहती रही है कि अफ़गान हुकूमत के इस वक्त हालात नहीं है कि जो यहाँ पर अफ़गानी अगर वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पर उनके पास ना रहने का कोई बंदोबस्त है और ना ही आगे कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है। आप हालत देखें कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर अपने लोगों को रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को तबाह करने में और हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने में वो इंडिया की गोद में जाकर बैठे हुए हैं और उनके इशारों पर वो इस वक्त नाच रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर नाच गाना नहीं चलेगा। वो जो इंडियन स्टाइल है बॉलीवुड वाला, वो अब यहाँ कम से कम वर्क नहीं करेगा और पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पर ये अफ़गानिस्तान के सामने ये शर्तें रखी हैं। अगर इन शर्तों पर वो राज़ी हुए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए तो पाकिस्तान इस सीज़फायर को मेंटेन करेगा। अदरवाइज़ जो अभी पिछले 2 जो स्किर्मिशेस हुई हैं मेजर, उनके अंदर आपने जिस तरह देखा है कि जो तबाहकारी अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह उनको जवाब दिया है, इसी तरह का जवाब आइंदा आने वाले दिनों में भी दिया जाएगा।